प्रक्रिया पे आरोप बड़ा सोच समझ के लगा रहा हूँ, आप सभी के सामने है ये। क्या आज मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें? ये नकली वोट जब इतनी सारी निकल रही है एक एक बूथों पे, मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देके दोबारा चुनाव करा लें, पता लग जाएगा कि तो किसके क्या लोकतंत्र का फैसला था या आपकी झूठे वोटों से आपने सरकार बनाई। मतलब सॉरी, इलेक्शन कमीशन के जो बीएलओ है, किस तरीके से ये बीजेपी के कार्यकर्ता के दफ्तर पर जाकर इस तरीके से वोट बनवाने का काम कर रहे हैं एक जगह बैठ के। क्या बीएलओ का फर्ज नहीं बनता कि डोर टू डोर जाए? आपको बकायदा साथ लेके जाके दिखाया जाएगा किस तरीके से बीएलओ काम कर रहे हैं। क्या डोर टू डोर जा रहे हैं? किसी एक नेता व्यक्ति विशेष के दफ्तर पर बैठ के लिस्टें तैयार हो रही है? अगर ऐसी लिस्टें तैयार होंगी तो लोकतंत्र की हत्या होगी। रोहित जी, आप कह रहे हैं कि ये जो लिस्ट तैयार, ये जो पहले की लिस्ट है ये भी गलत है और जो अब नई बना रहे हैं वो भी धांधली से बना रहे हैं, तो अब ऐसे में वो बनाए भी नहीं और ये ठीक भी ना हो, बीच का रास्ता कांग्रेस को क्या नजर आता है? मतदाता सूची को और अधिक शुद्ध करने के लिए एसआईआर का तीसरा फेज शुरू किया गया है। भाजपा जहां इसे वोट के अधिकार को और मजबूत करने का चरण बता रही है, तो वहीं कांग्रेसियों की वोट काटने की कवायद इसे भाजपा पर आरोप लगाते हुए देखी जा रही है। क्या है धरातल पर स्थिति? भाजपा के अपने दावे हैं, कांग्रेसियों के अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों का आधार क्या है? मेरे साथ कांग्रेस नेता रोहित नागर मौजूद हैं यहाँ तिगांव विधानसभा क्षेत्र से। रोहित जी, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा कह रही है कि मतदाता के हित का फैसला लिया गया है, लेकिन कांग्रेस बरकरार ही है लोगों को। देखिए, मतदाताओं का तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, अपने आपके कैमरे के माध्यम से दिखा देना चाहता हूँ किस तरीके से इस महिला की कितनी बार एक ही पेज है, एक पेज में थोड़ा जूम इन करके इस बात को दिखा दीजिए कि कहीं पर इसका नाम बेगम कह दिया जाता है, कहीं पे संतोष कुमार, कहीं पे सुनीता पाल। इस महिला की फोटो सिर्फ एक केवल बूथ पे 30 बार इस्तेमाल की गई, 80-90 नंबर बूथ पे 30 बार इस्तेमाल करी गई। और इस तरीके से कई और भी साथी हैं, किसी व्यक्ति की फोटो एक, पता अलग, उम्र अलग, पिताजी का नाम अलग। अगर एक बूथ पे 100 150 वोट अगर ऐसी फर्जी बनाई गई तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र क्या वोटों से बीजेपी की सरकार नहीं बनी? इन झूठों के दम पे बीजेपी ने सरकार बनाने का काम किया है। और आज जिस तरीके से ये बीजेपी के नेता कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसी एसआईआर के तहत इन वोटों को कटवाने का काम करेगी, तो मैं बता देना चाहता हूँ वो बीएलओ अपना काम ठीक से नहीं कर रही। आपको नहीं लगता रोहित जी कि कांग्रेस गलत चीज के लिए भाग रही है? वो कह रही है एसआईआर गलत है, जबकि आप प्रक्रिया पर आरोप लगा रहे हैं। मैं प्रक्रिया, आप समझिए, देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं थी, मैं प्रक्रिया पे आरोप बड़ा सोच समझ के लगा रहा हूँ, आप सभी के सामने है ये। तो क्या आज मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें? ये नकली वोट जब इतनी सारी निकल रही है एक एक बूथों पे, मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देके दोबारा चुनाव करा लें, पता लग जाएगा कि तो किसके क्या लोकतंत्र का फैसला था या आपकी झूठे वोटों से आपने सरकार बनाई। और यही दूसरी बात, बीएलओ जाके बीजेपी के नेताओं के, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के दफ्तर पर जाकर बोलते हैं आप सभी लोगों को यहाँ बुला लीजिए और वोटों को बनवा दीजिए। तो ये क्या सही तरीके से आरोप है या कोई सबूत भी है? इसका सबूत है, बकायदा सबूत है। मेरे फोन दिखाओ इसे, मैं आपको साफ तौर पे दिखा देना चाहता हूँ किस तरीके से बीजेपी के जो बीएलओ हैं, मतलब सॉरी, इलेक्शन कमीशन के जो बीएलओ है, किस तरीके से ये बीजेपी के कार्यकर्ता के दफ्तर पर जाकर इस तरीके से वोट बनवाने का काम कर रहे हैं एक जगह बैठ के। क्या बीएलओ का फर्ज नहीं बनता कि डोर टू डोर जाए? एक बार नहीं मिले 2 बार जाए, 2 बार नहीं मिले तीसरी बार जाए। इलेक्शन कमीशन के द्वारा बताया गया कि एक बार कोई नहीं मिलेगा, दूसरी बार कोई नहीं मिलेगा, तो 3 बार बीएलओ जाएगा। क्या बीएलओ ठीक तरीके से 3 बार उनके घर पे जा रहा है? रोहित जी, लेकिन आपने कहा अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने भी कहा क्योंकि यहाँ कामगार ज्यादा रहते हैं 3 बार जाएगा। यहाँ जिला प्रशासन डीसी यहाँ पर मुखिया है, क्या आपने उनको ये दिखाया कि आप दावे कुछ कह रहे हैं और धरातल पर कुछ और है? धरातल पर नहीं है, आप समझिए, अगर उनको पहले से निर्देश कर दिए गए हैं, बीजेपी के देश दबाव में आकर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, ये आप सभी के सामने है। इसलिए ये बात सबसे पहले आज मैंने आप सभी पत्रकार साथियों को साथ रखी और इसलिए मैं आज आपके सामने इस बात को रख रहा हूँ कि पहले मैं आप लोगों को साथ रखूँ, उसके बाद आज इसकी कंप्लेंट दी जाएगी और इसकी कंप्लेंट के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होती तो आप पत्रकारों को सहायता लेके उन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के, उन बीजेपी के नेताओं के दफ्तर पर जाकर आपको बकायदा साथ लेके जाके दिखाया जाएगा किस तरीके से बीएलओ काम कर रहे हैं। क्या डोर टू डोर जा रहे हैं? किसी एक नेता व्यक्ति विशेष के दफ्तर पर बैठ के लिस्टें तैयार हो रही है? अगर ऐसी लिस्टें तैयार होंगी तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। रोहित जी, आप कह रहे हैं कि ये जो लिस्ट तैयार, ये जो पहले की लिस्ट है ये भी गलत है और जो अब नई बना रहे हैं वो भी धांधली से बना रहे हैं, तो अब ऐसे में वो बनाए भी नहीं और ये ठीक भी ना हो, बीच का रास्ता कांग्रेस को क्या नजर आता है? क्या आप अपनी भी एक पैरेलल टीम मॉनिटरिंग के लिए लगा सकते हैं, जैसे भाजपा ने अपने बीएलओ साथ में लगाए हुए हैं? हमने बीएलओ 2 अपने पहले ही अपॉइंट कर दिए।
तो उनके रहते हुए धांधली कैसे हो गई? वो क्या कर रहे आप थे? समझिए, उन कार्यक्रम हमारा कार्यकर्ता ठीक से काम करा जब तो नकली वोट उजागर हो रहे हैं। नहीं तो अगर हमारे कार्यकर्ता ठीक से काम नहीं करता तो नकली वोट कैसे पता लगता? रोहित जी, लेकिन अगर वही ऑब्जेक्शन होता तो शायद ये वीडियो उस चीज का बनता कि बीजेपी धांधली कर रही थी और कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन उठाया। देखिए, धांधली कांग्रेस क्यों करेगी? आप समझिए, कांग्रेस सरकार नहीं, बीजेपी धांधली कर रही थी और कांग्रेस के बीएलओज ने ऑब्जेक्शन उठाया। ये जो मुझे उन्होंने वहां पर ये वीडियो बनाने की बजाय अगर वहां रोकते तो आपको लगता है आपके कुछ वोटों का फायदा हो जाता? जो मैंने आपको वीडियो दिखाई जी, इस व्यक्ति का नाम, ये देवेंद्र का ऑफिस है 26 नंबर वार्ड से, 26 नंबर वार्ड का पार्षद है, उसका कार्यकर्ता है, उसका नेता है। इसी ऑफिस से दफ्तर से राशन बांटा जाता है। और मैंने आपको साफ तौर पर दिखाया किस तरीके से बीएलओ उसके दफ्तर पर बैठ के भाई लोगों को बुलवा रहा है। तो बीएलओ को जहाँ डोर टू डोर जाना चाहिए था, वो एक ही दफ्तर पर बैठकर इस काम को काम कर रहा है। तो आप सबके सामने इस चीज को, और हमारा वर्कर काम कर रहा है, जब भी तो हमारे वर्कर ने हमें वीडियो बना के भेजी, जब भी हमारा वर्कर इस बात को कह रहा है कि इनकी कंप्लेंट करी जाए बीएलओ की कि वो ठीक तरीके से अपने काम को नहीं कर रहा। जी, राहुल गांधी जी की तरफ से तमाम कांग्रेसियों को क्या निर्देश दिए गए हैं इस एसआईआर को लेकर? देखिए, राहुल गांधी जी ने पहले भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को, झूठ को उजागर करने का काम किया कि किस तरीके से इस देश में वोट चोरी के दम पर भाजपा सरकार बढ़ाने का काम कर रही है, लेकिन भाजपा सरकार झुठला देती है। इन सबूतों को कैसे झुठलाओगे? आपने जो सरकार बनाई 2024 में बनाई नहीं, इन्हीं वोटर लिस्ट से तो बनाई, किसी और वोटर लिस्ट से तो बनाई नहीं। तो इसी वोटर लिस्ट से बनाई तो आप या तो इस बात को कबूलें, या तो नायब सिंह सैनी जी इस बात को कबूलें कि हाँ, हमारी सरकार झूठे वोटों के, नकली वोटों के दम पर बनी, और इस्तीफा देके दोबारा चुनाव कराया जाए। रोहित जी, अभी आप एक बात कह रहे थे कि भाजपा का तंत्र मंत्र, किस पे किया तंत्र मंत्र भाजपा ने? देखिए, तंत्र मंत्र आप सभी इस बात को जानते हैं कि जब कहीं चुनाव आते हैं तो ईडी की रेडी शुरू हो जाती है। किस तरीके से कुछ पूंजीपतियों के हाथ इस देश को बेचने का काम कर दिया गया, किस तरीके से गौतम अदानी के खिलाफ अमेरिका में केस कर दिया जाता है, और फिर ट्रंप के दबाव में आके आप समझिए कि तेल रशिया से नहीं खरीदा जाएगा, तेल अमेरिका से खरीदा जाएगा। उस दबाव में आके किस तरीके से गौतम अदानी के सारे केस खत्म कर दिए जाते हैं, किस तरीके से वेदांता ग्रुप के मालिक जेपी ग्रुप का नोएडा में जाके 17,000 करोड़ की बिड लगाता है वेदांता ग्रुप का मालिक, और 14,000 करोड़ की बिड लगाता है गौतम अदानी, लेकिन फिर भी वो बिड चली जाती है गौतम अदानी के पास। क्यों? और वेदांता ग्रुप के मालिक के पास रेड पड़ जाती है। तो साफ तौर पे इस देश में नजर आ रहा है कि किस तरीके से ये भाजपा की सरकार ईडी को, इनकम टैक्स को, कोर्टों को, इलेक्शन कमीशन को किस तरीके से दुरुपयोग कर रहा है इस बात का। बिल्कुल, देखिए, मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप करना भाजपा कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन आम मतदाता के लिए ये जरूर सोचनीय विषय है कि ये जो महिला इस लिस्ट में दिखाई दे रही है, कई जगह पर इनके वोट बने हुए हैं, जो एक आम मतदाता को, जो एक अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए वोट डालता है, वो कहीं ना कहीं इस तरह की त्रुटि से खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि भाजपा इन आरोपों को लेकर आगे क्या जो है कदम उठाती है, और क्या कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा एसआईआर प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बना पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।